आपकी किस्मत स्वयं आपके अपने हाथों में है। लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे मेरा तो लक ही ख़राब है। आपका लक ख़राब नहीं है। इट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। देखिए दोस्तों, हर चीज़ प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलती है। आप में से अगर आप एक कॉइन को उछालते हैं, सिक्के को उछालते हैं, तो उसमें से कुछ बार हेड्स आएगा, कुछ बार टेल्स आएगा। उसी तरह से जब भी आप कुछ काम करते हैं तो उसमें सक्सेस के चांसेस 50% होते हैं, या फिर और फीचर्स को या और फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके वो सक्सेस और फेलियर के चांसेस बढ़ते या कम हो जाते हैं। तो आपकी जो किस्मत है वह आप खुद लिखते हैं, अपने 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 खुद के हाथों से लिखते हैं। अब आप ये जानिए कि अपने हाथों से आप कैसे लिखते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में एक गोल रखिए। आफ्टर सेटिंग द गोल, अगर आपने एक बार कुछ भी सोच लिया कि मुझे ये जॉब पानी है, मुझे बैंक में पीओ की जॉब पानी है, हर हाल में मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे गवर्नमेंट बैंक में पीओ बनना है, तो उसके बाद अपने गोल की तरफ काम कीजिए। अपने गोल की तरफ काम कैसे करना है? अब पीओ के एग्ज़ाम के लिए आपको 3 सब्जेक्ट्स पे मास्टरी चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब आप इन 3 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन शुरू कीजिए। रोज़ का 1 घंटा दीजिए, हर तीनों सब्जेक्ट्स को 1-1 घंटा दीजिए। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिए कि जब आप ये 3 घंटे जब ये पढ़ाई कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, अपने गोल के लिए, अपना जो अपने दिमाग में गोल रखा है उसके लिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब आप पूरी दुनिया को भूल जाइए। तब आपको खाने की याद नहीं आनी चाहिए, तब आपके दिमाग में लड़कियां नहीं आनी चाहिए, तब आपको टीवी देखने की याद नहीं आनी चाहिए, तब आपको नेटफ्लिक्स पे मुझे ये सीरियल देखना है या मुझे ये देखना है या फिर इंडिया का चाइना से क्या चल रहा है, वो सब आपको याद नहीं करना। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम अनइंटरप्टेड स्टडीज़ करिए, अपने ब्रेन को 100% फोकस अपनी स्टडीज़ में दीजिए। अगर आप इतना कर सकते हैं तो 3 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे अगर आप रोज़ के दे रहे हैं तो मैं आपको बशर्ते कहता हूँ, शर्तिया कहता हूँ, विद गारंटी कहता हूँ, आप 6 महीने के अंदर अंदर पीओ का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। लेकिन उसके लिए, वो चीज़ अचीव करने के लिए बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं, इन्वॉल्व हैं। वो सारे फैक्टर्स आपको अंदर, उन सारे फैक्टर्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि जब आपको जैसे बाहर भी जाना होगा, आपको आपके कहीं पे रिश्तेदारों के घर कोई फंक्शन है तो आपको वहाँ पे 3 दिन के लिए जाना पड़ता है, तो आपकी 3 दिन की स्टडीज़ तो मिस हो गई। तो उन 3 दिनों में क्या करें? अब उन 3 दिनों के लिए क्या करें? अब उन 3 दिन तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो वो जो टाइम आपका लॉस्ट होएगा उसको कंप्लीट करने के लिए आप जो उनसे पिछले वाले दिन हैं, पिछले वाले 3 दिन 1.5 घंटा पढ़ाई करिए, और उससे अगले 3 दिन भी 1.5 घंटा पढ़ाई करिए, ताकि वो जो आपके जो 3 दिन मिस हो रहे हैं वो आपके मिस ना हो। और फिर अपने जो आपके स्टडी गोल्स हैं, जैसे कि आपको इंग्लिश पूरी वो करनी है, कंप्लीट करनी है, तो इंग्लिश का जो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसमें आप रोज़ का 1 चैप्टर रख लीजिए। जो 1 चैप्टर आपको रोज़ 1 घंटे में कंप्लीट करना है। पहले आपके मान लीजिए 26 चैप्टर हैं, तो उन 26 चैप्टरों को आप पहले कंप्लीट करिए। आफ्टर कंप्लीटिंग दोज चैप्टर्स आप उनकी रिवीजन स्टार्ट कीजिए। एक बार आपकी रिवीजन हो जाती है तो आपकी उनकी रिवीजन कीजिए, और उनको तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपकी मास्टरी नहीं हो जाती। जिस दिन आपसे कोई भी कुछ भी पूछता है, तो आप कोई भी ग्रामेटिकल मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर नहीं दे पाते। जिस दिन आपकी इतनी मास्टरी हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंस से आंसर दे पाएंगे, उस दिन आप अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ जाएंगे, और फिर उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत आपका गोल अचीव करने से नहीं रोक सकती। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं। अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने अपनी किस्मत अपने हाथों से खुद लिखी। वह बहुत ही अपनी मेहनत के थ्रू यूएस के राष्ट्रपति बने। जब यूएस सिविल वॉर में घुस गया, श्वेत अश्वेत युद्ध चला, क्योंकि कुछ स्टेट्स थी, 13 स्टेट्स थी यूएस की, जिन्होंने कहा कि हमें अश्वेतों को गुलाम बना के रखना है, और बाकी स्टेट्स ने कहा नहीं। जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी, जैसे कि जिनको वो लोग यंकीज़ बोलते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क, उन्होंने कहा नहीं, इनको आप गुलाम नहीं बना सकते। तो जब अब्राहम लिंकन जी ने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, उस समय साउदर्न स्टेट्स ने अपना अलग देश बना लिया, कॉन्फेडरेंस ऑफ अमेरिकन स्टेट्स नाम से 13 स्टेट्स थे, अपना अलग देश। तो अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। जब अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई तो अब्राहम लिंकन जी ने अपने देश को सक्सेसफुली जिताया और उन 13 स्टेट्स को वापस अपने अंदर मिलाया, और अबॉलिश और स्लेवरी को हमेशा हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया। जानते हो वो ये क्यों कर पाए?
वो क्यों जीत पाए? क्योंकि उन्हें पता था वह सही के साथ है। जो सही के साथ होता है वह कभी हारता नहीं है। जिस तरह पांडव जीते, हालांकि कौरव उनसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। कौरवों के पास बहुत 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 महान योद्धा थे, जैसे कि भीष्म पितामह, जैसे कि द्रोणाचार्य, लेकिन फिर भी पांडव जीते। और इवन कि श्री कृष्ण भगवान जी ने तो एक शस्त्र भी नहीं उठाया महाभारत के युद्ध में, तब भी पांडव जीते। पांडव कैसे जीते? क्योंकि वो धर्म के साथ थे, वह सही के साथ थे। अगर आप सही के साथ देंगे, सही के लिए युद्ध करेंगे और अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये आज की हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। आपका अपना केशव अनीश दास।